ठीक तू देखो सब जितना है ना अभी देख रहे तो सब साइंस से जीके है ठीक, मतलब कि थोड़ा सा विज्ञान के हाँ कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? लीवर। एक बारे में बताइए दिए थे ग्रंथि पेट में जो ग्रंथि है लीवर, हाँ लीवर, उसी को अति मानव शरीर के सबसे बड़ा ग्रंथि माना गया ठीक, वही सबसे बड़ा ग्रंथि है। जलता नहीं है जल्दी क्या? जल जाता है, सब जल रहा है तो खराब भी हो जाता है जल्दी से हाँ, लेकिन उसका काम के अनुसार से बड़ी ग्रंथि में हो गया। आ जाओ, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? हाँ हंसाने एक अंग्रेजी में बोलते हैं लाफिंग गैस। हाँ कोई के ये गैस ऐसा होता है ना कि तनका साइन तो अभी ला कर नाक में बगल में छीट देगा ना तो तू तरह हंसने लगे दिमाग। हाँ हंसाने हाँ कोई जहाँ भी मरता है ना वहाँ छिड़क देगा, जो रोएगा माथा पड़ेगा, माथा पड़ेगा। गैस होता है तन्नी को ना रहता उस सेंट के तरह इतना को बोतल में रखो है, लेकिन तन के बहुत काम किया तो हाँ तो उतने में बस रख दिया। तो एक काम है की है, एक नाम है लाफिंग गैस। एक कहीं भी छीट देंगे तो देखो आदमी के बगल में छीटने से आदमी अपना मन से न हंसता है, ओका दिमाग पर असर करके दिमाग हंसाने लगता है, रो भी रहा है ना तो वो हंसते रहेगा, ओका से बर्दाश्त न रुकना, वो अपना कंट्रोल खो देता है, वो हंसता है। हंसते हंसते भी आदमी हाँ हम दोनों मरने की भी कहानी बता दे सुनो, पागल हो जाता है। देखो पहले तो एगो फिल्म में एक और हंसा से मर जाता है, दोनों बात बता देते। एगो नॉर्मल था ना वो बहुत तंग करता है ना रोने के लिए, तो एगो लड़की ला कर वो मतलब फूफा है ना उसका नाक पे छीट देता है बगल में, बहुत तंग करते उठते रहता है। तो वो हाँ साउथ फिल्म में ठीक और जल्दी ना मिलता है, अपने लोकल में ना मिलेगा। तो वो कैसे वो हंसते हैं। दूसरा में हुआ एगो फिल्म में आदमी को मारने के लिए छीट दिया, जैसे गाड़ी में ना हर गाड़ी में ना देखना वो चार चक्का में ना वो सेंट के हाँ ठीक वो गाड़ी चलते हैं तो चालू कर देता है तो नॉर्मल हवा, तो उसी तरह उसमें चालू कर दिया ना वो में क्या रख दिया, लाफिंग गैस रख दिया था गुंडा लोग ठीक। और जैसे चालू कर दिया तो मैं क्या हुआ वो गैस निकला था, पूरा गाड़ी में फैला तो दोनों खूब हंस रहा, हंसते हंसते पूरा जाके एक्सीडेंट हो गया। ऐसे कोई पता चला कि आदमी कैसे मारा से पता लगा कि तो एक्सीडेंट होकर मारा, चेक किया गया तो हंसने से मारा है और हंसते हंसते एक्सीडेंट से मर गया। लेकिन हाँ एने हो जाता बस ठोक दिया तो हंसाने वाली गैस यानी हंसने वाला गैस, एक लाफिंग गैस, एगो रोने वाला भी गैस होता है कि रोने भी ठीक। तो ज्यादा फेमस है लाफिंग गैस। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है यानी कि केमिकल नेम, तो उसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। केमिकल सूत्र पूछे रासायनिक सूत्र तो कहता है N2O, N से है नाइट्रोजन बढ़ाता है यानी नाइट्रस और O से ऑक्साइड, तो यह दून का बना नाइट्रस ऑक्साइड। अगर रासायनिक नाम है टू एकरा ले लो, ओके ले लो साइलेंट ना सब ऊपर लिखा, जब सूत्र बनता है तो आगे धीरे में आएगा ठीक। तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड और सूत्र क्या है तब N2O। कहीं N2O भी लिखेगा ना बोलेगा N2O तो मिल जाएगा, बोतल रहता है ना तो ऊपर अधिकतर देखाएगा तो ऊपर N2 लिखा रहेगा कि ई लिखेंगे तो बहुत बड़ा होगा ना, पहले खाली ई लिख दिया जाता है N2O बड़ा में बस यानी हाँ वैसे बोतल पर लिखे लगे बोलने कि बोतल पर ऐसे लिखा लगेगा। सुनिए ना हाँ कोई मोड़ उड़ जाएगा तो वस्तु ला के छीड़ देगा। चलो आ जाओ तो ये हंसने लगेगा, मरल रहते तो ना आदमी नहीं पागल, मरल आदमी ना हंसते, जिंदा आदमी हंसते कि मरल आदमी हंसते? जो आने का सर वो आदमी न हंसे, अगल बगल से काने का से हंसेगा, सुतल है से जिंदा है से हंसेगा, मरल है से ना हंसे। चलो देखो शुक्र आदमी हंसना शुरू कर देगा, सब हाँ जानवर और हंसने लगते हाँ सुतल तो वो सुतले हंसेगा दुनिया के। आ जाओ दुनिया का यानी कि दुनिया के पृथ्वी पर दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन है? डायमंड। ये माना कि प्राकृतिक में पाए जाने वाला दुनिया के सबसे कठोर पदार्थ कौन है? तो हीरा ठीक। अभी डायमंड जगह अंग्रेजी में बोला जाता है हीरा, ये दुनिया के सबसे कठोर पदार्थ है जो भगवान द्वारा पृथ्वी का कोई आदमी यहाँ न बनाया, पहले से नेचुरल बना। हीरा कैसे बना से बता दिया, कोयला के खदान में बोलने ताप दाम से बना। लेकिन आप एक रूप से एगो क्या बोलते हैं कृत्रिम रूप से जगह आदमी लोग भी बना दिया है आर्टिफिशियल रूप से, वो भी का नाम है फ्लोरेंस, बकोमिन फ्लोरेंस नाम के वो बना हुआ है ठीक। वो एगो तो पूछा जाता है कि
ये समझ लेना कि दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन है? तो हीरा या डायमंड जो अंग्रेजी में बोला जाता है, ऐसे याद रखना। यानी हीरा दीदी, यानी कि प्राकृतिक में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन है? तो हीरा। लेकिन यहाँ जब कृत्रिम, तब याद रखना बोकोमिन फ्लोरेंस, नाम हमको सही से उच्चारण है, फ्लोरेंस नाम का है, ठीक। तो सबके फिर अगला पढ़ाएंगे। तो ये समझ लो कि भगवान द्वारा बनाया गया, कि खुद से बनता है, कोई बनाया ना है। ऐसे जब कृत्रिम लगा कर रहे ना, कृत्रिम की मतलब, कृत्रिम का मतलब कि आदमी कौन बनाया, तब ये हीरा ना है, ठीक। अगर आ जाए कि कृत्रिम अति दुनिया का सबसे खाना सब में रहता है, कहा खाना में, खाना में समझ के लिए करवाते रहेगा। दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन है? हीरा। डायमंड। आ जाओ चौथा नंबर, रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाता है, कैसे? क्वेश्चन समझ में क्या हमरा कदी फ्रिज जो है ना, हाँ, फ्रिज, खाने पीने वाला सामान हाँ, को ये रेफ्रिजरेटर ठंडा मतलब होके फ्रिज होता है, ठीक। तो याद रखना फ्रिज। ठीक। हाँ सर, फ्री है से अथी खाली धनिया अंडे पत्ता, बचबै छै और भात रोटी सब बचबै सब बचबै छै, हाँ सब की? तो अंडा को कहां से आएगा? खाली अंडे बचबो है, वो बोल दिल कही हम सुनो ना कहानी। गधों के बचबो है। या गला में घुस जाइयो फ्रिज को बड़ा कर प्रचार में दिखाया ना, टीवी में जो खुजली हो जाता कर में, तो टीवी में अथी फ्रिज में घुसल रहता है बॉडी। तो ये तो समझा ना, फ्रिज बड़का गधा आदि बड़का फ्रिज खरीद लेना। नहीं हाथी के फ्रिज कैसे घुसाएंगे? हाथी से बड़का रहता है ना, दुकान से कोको कोला वाला से अथी गधा के बाहर निकालेंगे। मरुआ आदमी को इसी में रखा था ताकि तो बॉडी ना सड़े, नमक वो बर्फ में पूरा जहाँ मरल मुर्दा रूम जो कहते हैं ना, जरा ओकरो में आता उधर खोलेगा ना, तो पूरा बर्फ से पूरा ठंडा ठंडा वो में रखता है। तो सब उसी है कहानी सुनो। दादी मर ले तो ना ले देखो, रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थ खाने वाला पदार्थ को खराब होने से बचाता से तो सब जानता है, लेकिन कैसे बचाता है से देखो। ठंडा कहाँ आप देखो, एक दाव पर पड़ेगा ना, तो मैं की कोई भी खाना होता है, जैसे गेहूं को अगर काटने के बाद अगर वैसी वो में न रखना, वो में रखे तो बताते हैं, कहानी सुनो ना पहले। तो गेहूं के है अगर काट कर लाए और वैसी बोरा में कस कर रख देगी ना, तो मैं घून पकड़ लेगा, नहीं कीड़ा मकोड़ा। क्यों? क्योंकि सुखा के इसीलिए रखते हैं, जब सुखा देंगे तो गेहूं में से दवाई मिलाकर उनमें के जब पानी है ना से मर जाएगा। तो पानी बहुत कम होता है, 21% नमी रहना चाहिए। नमी के मतलब पानी 21% नमी रहेगा, मतलब पानी कम रहेगा तो में घुन जन्म लेते तो कीड़ा मकोड़ा न पकड़ता है। तो वैसी, लेकिन जे चीज में पानी अधिकतर ज्यादा तो हो जाए, उसी तरह मच्छर वाला मिलाता है तो बचत। वैसी खाना में की है, खाना अगर ज्यादा गर्म लगेगा ना, बाहर तरफ से गर्मी पड़ेगा तो खाना खराब होने लगता है, ठीक। फ्रिज में रखते हैं तो फ्रिज में से ठंडा ठंडा कूलिंग निकलता है, तो ठंडा निकलने से न्यूनतम तापमान बता दे ना, पानी गर्म होता है तापमान अधिकतम, मतलब कि बाहर के पानी गर्म ज्यादा, बाहर देखो यहाँ पर गर्मी ज्यादा लगेगा, फ्रिज में कोई चीज रखेगा तो कम लगेगा ना। न्यूनतम तापमान फ्रिज में कम है और बाहर ज्यादा है, तो रखने पर जीवाणु, सब चीज में जीवाणु पाया जाता है। थोड़ा सा जीवाणु वाला चैप्टर में पढ़ा है, बैक्टीरिया वाला में अच्छा वाला दोस्त वाला जीवाणु भी होता है, या वो दुश्मन जीवाणु भी होता है, तो मर जाए। तो सब खाना में होता है, उनमें फफूंद भी होता है, सब होता है। तो हाँ फफूंद टाइप के जो समझ लो, ठीक। रोटी पर जो दाग उगला ना, कपड़ों पर दाग सन के लग जाता है, वो सब फफूंदे होता है। वो सब पाव रोटी पर जो लग जाता है, रोटी पर दहिया पिपली भुआ जाए छै, वो फफूंद है। हाँ देखे ना, वैसी हो जाता है। तो वो सब की करता है, ई दोनों ना बैक्टीरिया के या क्या सके फफूंद के फंगी के कम तापमान पर ना मर जाता है, ठीक। मतलब कि अगर ठंडा इलाका में रह जाएगा ना, तो ये सब मर जाता है। तो ये दोनों खाना में पाया जाता है। हीरा बनता है अभी हीरा के हम कहानी बता दिया, पहले का समझो तब बता तुरंत। तो ये दोनों का की काम हुआ है, ये दोनों के ना कम तापमान ठंडा इलाका में रुक सुना दे पहले, तो फिर डिस्टर्ब हो जाए। ये जीवाणु क्या हुआ, ये फफूंद ठंडा एरिया में पड़ा ना, खाना में तो रहबे करता है सब दिन, जैसे ही ठंडा में पड़ा तो मर जाएगा। तो मर जाएगा तो अब वही देखो, मान लो कि भर लोटा दही रखल है, अब बाहर रखे हुए है ना, घर से बाहर, मतलब बाहर फ्रिज में न रखल, तो गर्मी पड़ रहा है ना, तो गर्मी पड़ता है, जीवाणु पाया जाता है। यही बताया थे कि दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस। तब तनी गर्मी पड़ने से ना एमे जीवाणु से बहुते बढ़ जाता है, इतना है तनका सानी फुदुर होना जाता है, तो इतना हो जाएगा, मैंने कि बहुत सारा में पिलुआ फड़ गया। हाँ पिलुआ तो फुदुर होना जाता है, खराब हो गया। लेकिन एक फ्रिज में रखेंगे ना, तो यहाँ बाहर तो गर्मी रहता है तो बढ़ जाता है, फ्रिज में रख लेता है। तो ए में रखेंगे तो कीड़ा मकोड़ा से की हुआ, मर गया, जितना ठंडा से मर गया। तो
हाँ तो दही में रह गया कोई दिक्कत ना करेगा तो उ दही के खराब ना हो। उसी तरह हाँ पिलुआ रहता है, पिलुए वो खाइबे करते हैं सब लोग, तभी जितना ज्यादा खट्टा है मतलब ज्यादा पिलुआ है। हाँ कल से बता रहे हाँ। किसको देखना और हाँ माइक्रोस्कोप हाँ माइक्रोस्कोप डायमंड का नहीं हम बताएंगे। कल से बताएगा थी उसको देखना थी कल के हम सब ना दही खाते हैं तो खाली पिलुए खाते हैं। हाँ पिलुआ अरे दिखाई ना देगा तुरंत सा कोई जिंदगी में, माइक्रोस्कोप से दिखाएगा। हाँ हाँ मोबाइल में हाँ तो एक माइक्रोस्कोप बारे में पढ़ाए थे ना तो हम बता दिए पूरा देखा दो मशीन सबसे अच्छा लग रहा है, माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप। ठीक तो उसी तरह तो यह कहानी क्या होता है कि पानी जैसी खाना के जो अंदर रहता है सब व्यक्ति न्यूनतम तापमान पर जीवाणु फफूंद मर जाते हैं, ठंडा पड़ा मर गया, फिर गर्मी में बाहर निकालेंगे फिर में पिलुआ फट जाएगा। ये कहानी तो शरीरों में पिलुआ हो जाता है, बाहर आने के महकने लगता है, जैसे ठंडी बर्फ में रखा देते हैं, कोई भी खाना उना सबके फ्रिज में रखा जाता है। आप फ्रिज के कहानी सुन लो, ये सब क्या हुआ अपना यहाँ सब नॉर्मल है, फ्रिज के न पड़ता है। और दूसरा देश में ना गर्मी ज्यादा पड़ता है, वहाँ कोई भी खाना आप भी काटे 2-3 घंटा बाद की होता है चाहे कल खराब है, गर्मी ज्यादा पड़ता है तो ये लिए वहाँ फ्रिज रखा जाता है ताकि क्या करे अभी काट कर रख दो 1-2 घंटा बाद में खाए तो फ्रिज में खराब ना होगा। लेकिन अपना सके यहाँ आज भी रखे ना, हाँ अपना सके यहाँ की आज रखे तो कल तक हम लोग खा सकते, कोई दिक्कत होता है। और दूसरा बात की है ओकरा सके यहाँ सब्जी न मिलता है, कोई भी हरा सब्जी बताते ना तो दूसरा जगह से लाना पड़ता है, तो आज यहाँ से यहाँ तक लाएंगे हाँ तो लाने के लिए तो 2-3 दिन हो जाए फ्रिज में लाकर रखता है। लेकिन अपना सके की है बगल में खेत है तो ला के तुरंत खाते हैं। लेकिन तो आदमी की करता है अपना सके यहाँ के खेत में से लिया आता है लाकर फ्रिज में रख देता है, वो तो ताजा है तो फ्रिज में रखने के कौन जरूरी है, जरा फ्रिज के जरूरत है ना तो ये सब कुछ बना लेकर फ्रिज में पूछ दो, ये को मतलब है दिखाता है कि फ्रिज शौक से रख दो, मतलब की जे खराब हो रहा है ओकरा से रखने के लिए रख दिया जाता है, अच्छो चीज के फ्रिज में रख रहा है फ्रिज है तब वो कहानी है। यही बचाने के एक बता देते कोयला कैसे बनता है से, ठीक कोयला डायमंड हीरा पहले कोयला बनता कैसे से देखो, धरती है ठीक, धरती के नीचे बहुत सारा धरती पहले जब धरती है ना यहाँ पे बहुत सारा हाथी घोड़ा जानवर जो सब कैसे बहुत बड़ा पेड़ है पहाड़ भालू है। क्या भूकंप आया सुनता है ना धरती पलट गया, पलट जाने के बाद समझो ये सब नीचे चल गया, ठीक पेड़ पौधा नीचे और ऊपर से फिर माटी बराबर हो गया ना। बहुत दिन रहा, कितना साल 300 साल, मतलब कि तुहर 20वां दादा समझ जाओ, मतलब सब 1-1 साल जा लेंगे तो ये तो 20 साल हुआ तो बहुत कम में हो गया। समझ लो कि 300,000 साल पहले इतना पुराना कहानी समझ लो तो ये ना कम में हुआ, ठीक इतना मिलियन है, इतना दिन 300 साल पुराना, चलो इतना साल पुराना जगह अंदर में रहते ना पर और माटी जमा इतना कहानी जम गया। तो जब धरती के नीचे जाएगा तो गर्मी पड़ता है, तो गर्मी पड़ते ना ये सब गर्म हुआ और ये सब जीवाश्म के रूप में बदल गया, यानी कि वह गाय भैंसी सब मरने के बाद अब खर पतवार पेड़ पौधा से जम गया। जैसे कि लकड़ी जलाते हैं तो कोयला टाइप बनता है, देखा है ना राख बन जाता है, वैसे ये लकड़िया सब कथी बन गया कोयला बन गया। तो पेड़ पौधा सब बन गया कोयला, आज गाय भैंसी जानवर जो मरा ना वो सब बन गया तेल। तो इसे समुद्र में जो दब जाता है तो उनमें से तेल निकलता है, यह सब बन जाता है लकड़ी से कोयला, यह कोयला को खन कर निकलता है। वही कोयला में एक ऐसा कोयला होता है ना जो और सबसे नीचे रहता है, चाहे इतना नौका पर दबाव पड़ता है ना कि वही कोयला हीरा के रूप में बदल जाता है, यानी कि रहता है एकदम काला, ठीक और पर और दबाव पड़ते ना पूरा उज्जर के चमकने लगता है बहुत दिन ऐसे में। तो कोयले के खदान में से अधिकतर हीरा निकलता है। अच्छा आज सुने के अरे है ना हाँ। सुने कथी की अथी जो ना अथी रहता है हमल के फूले खाते तो में से बिच्चा निकलता है, उनाते रहता है तो ओमे ना अथी मिट्टी धरता है, ओकरा पानी में 1-2 साल हालता है तो बन जाता है हीरा। हीरा ना है मोती के कहानी बोला तू, ठीक हाँ मोती सारा दिमाग वो मोती बनता है वो, हाँ वो पानी में जैसे घोंगा सितुआ देख ले ना वो हाँ ओकरे खोलेगा ना तो पानी में रख पाला हाँ तो वो बना मोती गोल सन के रख देता है, मैं तब कुछ दिन बाद पानी में रख कर 2-3 साल बाद हाँ 2-3 साल बाद पानी में रख देता है ना तो मोती बनता है, खाना तो अंदर में जाकर ना खाना देता है। हाँ तो मोती के कहानी तू हीरा के कहानी सुन लिया, चलो सब हो गया। फिर हीरा की कहानी वो ना बता रहा है हम फिर ना बताए, फिर सुन हीरा के ना घोंगा होता है ना खोलने वाला, घोंगा के मतलब कि ऐसे सिटुआ जगह बोलते हैं जगह जाने के
हाँ ओकरा अंदर एगो पिलुआ होता है ओकरा ऐसे तो देख ली पिलुआ के जब ऐसे हाँ वो बहुत दिन तक पानी में रहता है ना ओहे में एगो सीप में पलता है और ओहे में मोती पलता है ठीक है आप बस ऐसे खोल कर देखा जाता है पूरा उजला टाइप के खोले बहुत दिन पानी में मिलता है। चलो ये कहानी आ जाओ ये है कि चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है यानी कि चंद्रमा पृथ्वी या चंद्रमा पर वो बम फूटेगा फुटेगा तो इसकी आवाज पृथ्वी तक सुनाई देगी या ना चंद्रमा पर बम फूटेगा तो ये आवाज देगा कि ना तो सुनाई नहीं देगा खुद अब मान लो कि चंद्रमा पर तू है ठीक एकरा भेज दिएगा दोनों बतियाएगा तो दोनों की आवाज सुनाई देगा कि ना क्यों ना देगा सुनाई ग्रेविटी दिखाई देगा दिखाई देगा सुनाई ना दे देखो ग्रेविटी में बहुत ज्यादा है लगी ना सर अभी तो ऊपर मैक लगा दे नीचे और लगा देंगे अच्छा अब हम कहा देखो पृथ्वी पर यही आवाज थोड़ा कैला सुनाई देता है जानता हवा है हेला हवा है ऑक्सीजन है। यानी कि वायुमंडल है ना तो हम जो बोलते हैं ना तो हवा से आवाज में उड़ कर थोड़ा भी चल जाता है तो सुनाई दे दिया लेकिन हवा दे ना हाँ ठीक कल पहले- से सिखा हाँ। पढ़ाई का थी कि हाँ। 4 से तोरा पैक कर देंगे ना तू ऊपर चल जाएगा ऊपर से सब सही कुछ बात। कर हर चीज अरे ना ऊपर अरे हाँ ठीक पूरा ठीक हल्का हो जाएगा हल्का हो जाएगा इतनी हाँ को हो इतनी को हो जाएगा ये पहले बोले लो इतनी कुछ ना होगा देख- हल्का पक्का हो जाएगा यहाँ पर ये वायु देखो ई पर बस इतना समझ लेना कि वायुमंडल यहाँ से आवाज जाता है वहां से तो आवाज सुनाई कैसे देता है वायुमंडल है ना तो हवा की वजह से ध्वनि के कारण एक जगह में लेकिन चंद्रमा पर ध्वनि नहीं है कौन चीज नहीं है ध्वनि वायुमंडल पेड़ पौधा नहीं है तो वायुमंडल नहीं है तो वहाँ पे हवा नहीं एक जगह से आवाज न जाता है ठीक तो वही कहानी है तो एक आवाज तू एक बगल में रहेगा ना तो बतियाएगा ना तो एक दूसरे सुनाई न देगा यहाँ की आवाज सुन बोलेगा तो कुछ सुनाई न देगा ऊपर चलो बंद करो तुझे बहुत बुलवा दिया मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है यकृत हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस का नाइट्रस ऑक्साइड अब बोलो बोले नाइट्रस ना ऑक्साइड चार था बोलो 108 था जाकर मंत्र पढ़ना नाइट्रस ऑक्साइड नाइट्रस ज्यादा बोलेगा तो इंडिया 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 करते करते डाइन बोला जाता है एंड रासायनिक सूत्र क्या है N2O। दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन है रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थ को खराब होने से कैसे बचाता है जीवाणु मर जाता है चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है तो इसकी आवाज पृथ्वी पर सुनाई देगी या नहीं हाँ चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है याद रखना पृथ्वी पर वायुमंडल है चंद्रमा पर समझ लिया पूरा जाके ऊपर गाड़ मिटा दे